एक पोस्ट है इंस्टाग्राम पर, द होममेड सनशाइन नाम का हैंडल है। उस पर 12 जून का पोस्ट है जिसमें द होममेड सनशाइन ने, जो श्रुति मोदी चलाती हैं, ये केक शॉप है, इसने केक भेजा है रिया चक्रवर्ती को। तारीख ध्यान से सुनिए, 12 जून। 12 जून को द होममेड सनशाइन, जो श्रुति मोदी चलाती है केक शॉप, वो केक भेजती है रिया चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती ये पोस्ट करती हैं। रिया चक्रवर्ती का ये पोस्ट है, नीचे तारीख भी आप देख सकते हैं, खुद जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम की, तो रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पर आपको 12 जून का कोई भी पोस्ट नहीं दिखाई देगा, ये पोस्ट भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप द होममेड सनशाइन के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाएंगे तो आपको ये 2 पोस्ट दिखाई देंगे। मुझे नहीं मालूम ये पोस्ट कब तक रहने वाले हैं, इसलिए मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। अब यहां पर सवाल ये है कि आखिर 12 जून को ऐसा क्या हुआ था जो रिया चक्रवर्ती को केक ऑर्डर करने की जरूरत महसूस हुई, या श्रुति मोदी को ऐसा क्या लगा कि 12 जून को कुछ ऐसा है जिसकी वजह से केक भेजा जाना चाहिए। केक आमतौर पर सेलिब्रेशन का प्रतीक है, जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये ब्रेकअप के बाद लिंकअप हो गया था, या क्या था ये, या ब्रेकअप को सेलिब्रेट करना था, या क्या क्या सेलिब्रेशन था जो 12 जून के को ऐसे फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें वो खुश दिखाई दे रही हैं, केक को लेकर पोज दे रही हैं और एक तरह से प्रमोट भी कर रही हैं, दिस इज यम श्रुति मोदी और द होममेड सनशाइन, ऐसा करके उन्होंने टैग भी किया हुआ है। अब इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। मुझे मालूम है आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फोटोग्राफ्स देखे हैं। सवाल पहला ये कि 12 जून को क्या सेलिब्रेट कर रही थी रिया चक्रवर्ती। दूसरा ये है कि इसे अपने इंस्टाग्राम से क्यों डिलीट कर दिया गया। और तीसरा ये कि श्रुति मोदी जो ये केक शॉप चलाती हैं, इनको ऐसा क्या लगा कि 12 जून ही वो सही दिन है इस केक को भेजने का। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 12 जून वो तारीख है जब मीतू दीदी सुशांत के घर से चली गई थी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, ये जो पिक्चर्स क्लिक हुए हैं ये सुशांत के घर के ही लग रहे हैं, क्योंकि सुशांत के घर के जो वीडियोस हैं रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पर और बाकी जगहों पर, उससे बिल्कुल मैच कर रहा है कि ये वही एरिया, वही रूम है, वही वैसा ही विंडो है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जहां पर उन्होंने बाकी के वीडियोस शूट किए हैं। अब सवाल कई है कि क्या इस केक को रिसीव किया रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर पर 12 जून को? क्या वो 12 जून को वापस आई थी? क्या 12 जून को आखिर ऐसा क्या होता है जो ये केक, क्योंकि अगर हम ये मान ले कि रिया बहुत दुखी होकर, नाराज होकर, परेशान होकर, दिल तोड़कर घर से निकली थी, तो 12 जून को ये केक खाती दिखाई दे रही है, तो या तो फिर वो नाराज होना, दुखी होना, परेशान होना, दिल टूटना झूठा है, या फिर ये केक झूठा है। केक तो झूठा नहीं हो सकता क्योंकि केक के तो पिक्चर्स 12 जून को पोस्ट हुए हैं और रिया के अब हैंडल पर नहीं दिखाई देंगे आपको, ये द होममेड सनशाइन पर ही दिखाई देंगे। इसमें बाकायदा एक नंबर भी दिया हुआ है कि अगर आपको केक ऑर्डर करना हो, जब आप उस नंबर को आप डायल करते हैं तो ट्रू कॉलर में आ जाता है कि ये श्रुति मोदी का नंबर है, और इसमें लिखा भी हुआ है, उन्होंने श्रुति मोदी को ही थैंक्स बोला है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि सीबीआई टीम जो जांच कर रही है उन्हें इस एंगल से भी पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये भी पता लगाना चाहिए कि ये क्यों डिलीट किए गए। क्योंकि अगर कोई अच्छा साइबर एक्सपर्ट होगा तो वो पूरा रिट्रीव कर लेंगे डेटा कि अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुआ था, फिर डिलीट हुआ, क्यों हुआ, कितने बजे हुआ, 12 जून को भी कितने बजे ये पोस्ट किया गया, ये भी पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। इस समय मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं बहुत बड़ा एविडेंस बन जाते हैं। जैसे ही आप कुछ पोस्ट करते हैं उसमें टाइम भी रिकॉर्ड होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि 12 जून को क्या रिया सुशांत के घर पर वापस आई थी, क्या उन्होंने श्रुति मोदी का भेजा हुआ केक वहाँ रिसीव किया, और अगर किया तो वो लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके बीच और क्या बातें हुई। ये सारी वो बातें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। आगे कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं, मैं तुरंत लौटूंगा आपके साथ।